Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगी मुहर। हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों के तहत 82 पदों पर नियुक्ति की मिली मंजूरी। पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर चंपावत पुलिस अलर्ट। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ने दी जानकारी। किसी भी भय में मतदान नहीं करने की अपील। ग्रोसरी डिलीवरी करने वाली कंपनियों को लेकर नगर निगम की पहल। ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने की चल रही तैयारी। निगम की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद। पिथौरागढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी। एसपी रेखा यादव ने अधिकारियों के साथ की बैठक। चुनाव में तैनात पुलिस बल को किया ब्रीफ। नरेंद्रनगर में स्कूटी चोरी पर भाग रहा कावड़िया गिरफ्तार। पुलिस टीम को मिली सफलता। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को भेजा जेल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों के तहत 82 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी मिली। मंजूरी से मेले में के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन पर मिली स्वीकृति। संशोधन में पदोन्नति, योग्यता और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता होगी सुनिश्चित। प्रदेश में स्टैम्प व्यवस्था को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बदलाव को मिली मंजूरी। डिजिटल माध्यम से स्टैम्प की खरीद प्रक्रिया होगी सुगम। जनता को होगी आसानी और राजस्व में आएगी पारदर्शिता। आगामी योजनाओं आयोजन की तैयारियों को गति देने की दिशा में हुए महत्वपूर्ण निर्णय। बैठक में लिए गए ये निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे को करेंगे अधिक मजबूत। देहरादून में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी करने वाली कंपनियों को नगर निगम ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है। इससे निगम की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेयर सौरभ थापलीवाल ने बताया है कि ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी करने वाली कंपनियों को नगर निगम ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने को लेकर विचार किया जा रहा है। शहर में कई कंपनियां ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कर रही है। ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, जिसको दुकानदारों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। विचार चल रहा है अभी इस संदर्भ में, जैसे ऑनलाइन जो डिलीवरीज होती हैं, और एक तरफ तो हम अगर बात करते हैं अपने शॉपकीपर से कि वो हमको जो कुछ इसमें शुल्क दें, और दूसरी तरफ जो ऑनलाइन डिलीवरी है उसके माध्यम से बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, और जिसका कि इफेक्ट जो हमारे दुकानदार हैं इनके ऊपर भी पड़ रहा है। तो एक समान कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए संबंध में हम लोग विचार कर रहे हैं। और एसपी रेखा यादव ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए तैनात पुलिस बल को ब्रीफ किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस बल को ड्यूटी के लिए रवाना किया। इस दौरान एसपी ने चुनाव प्रक्रिया की सफलता के लिए सभी सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिए। साथ ही कर्तव्य निष्ठा, निष्पक्षता और अनुशासन का पालन करने का आह्वान किया। एसपी ने कहा कि यदि किसी भी मतदान स्थल पर अराजकता या फिर अशांति फैलाने का प्रयास किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से वैधानिक कार्रवाई की जाए। साथ ही शराब तस्करों, अराजक तत्वों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखते हुए उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएं। वहीं सभी मतदाताओं को अपील करते हुए एसपी रेखा यादव ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बनाता है तो इसकी जानकारी पुलिस को जरूर दें। पुलिस शिकायत मिलने पर ही सख्त कार्रवाई करेगी। किसी के भय में आकर न करें मतदान। अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रतिभाग करें। जनपद पौड़ी के श्रीनगर राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या करने वाली आकृति श्रेया के मामले में पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। फिलहाल मामला आत्महत्या से ही जुड़े होने के बाद पुलिस कर रही है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर राज सिंह ने बताया है कि 21 जुलाई को शिकोट मेडिकल कॉलेज के कमरे में छात्रा आकृति श्रेया ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर आकृति श्रेया का शव फंदे से नीचे उतारा था। मौके पर फॉरेंसिक की टीम को भी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए बुलाया गया था और वही कमरे से पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला था। आकृति श्रेया की उम्र 27 वर्ष है और वह रांची की रहने वाली थी।
प्रथम दृष्टया आकृति ने आत्महत्या ही की है, लेकिन आत्महत्या की क्या वजह है वे पुलिस तलाश कर रही है। मामला गंभीर है, इसलिए पुलिस ने अपनी जांच को आगे तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर जांच में आत्महत्या से हटकर कोई भी तथ्य मिलेंगे तो उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के द्वारा 21 जुलाई को सुसाइड करने का एक प्रकरण प्रकाश में आया था, जिसमें मौके पर पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम को भेजा गया और मौके पे जो भी साक्ष्य वहाँ पर हैं उनको एकत्रित किया गया है। पुलिस टीम्स के द्वारा पंचायतनामा करने के उपरांत पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई करवाई जा रही है और इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा गहनता से जांच करवाई जा रही है। जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे उन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। को सकुशल संपन्न कराने के लिए चंपावत पुलिस सब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी अजय गणपति ने जानकारी साझा की। अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों में मानकों के अनुरूप नियुक्त किया गया पुलिस बल। जनपद में प्रथम चरण के मतदान के लिए बनाए गए 182 मतदान केंद्र, 2 सुपर जोन, 4 जोन और 20 सेक्टर में क्षेत्र को किया विभाजित। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए लोहाघाट में नियुक्त की गई क्यूआरटी टीम, एसडीआरएफ और फायर सर्विस टीम की भी तैनाती की गई। एसपी अजय गणपति की मतदाताओं से अपील, किसी भी भय में न आकर करें मतदान, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व में करें प्रतिभाग। आचार संहिता के दौरान की गई विरोधात्मक कार्रवाई, 7 नशा तस्कर, 23 शराब तस्कर और 6 वांछितों को किया गया गिरफ्तार। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो 2 चरणों में होने जा रहा है, जिसमें पार्टी और लोहाघाट ब्लॉक में 24 तारीख को वोटिंग होना है और 28 तारीख को चंपावत और बाराकोट ब्लॉक में होना है। इसमें पुलिस ने सभी जो पुलिस डिप्लॉयमेंट प्लान जो है मानकों के अनुसार बनाया गया है। इसमें सभी थानों के पास में क्यूआरटीज भी रखी गई है तथा जोनल रिजर्व भी रखा गया है। इसके अलावा हर बूथ पे इलेक्शन कमीशन के जो भी मानक थे उनकी पूर्ति की गई है। संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों के ऊपर भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। चंपावत पुलिस द्वारा जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं या निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, उसमें 22 एक्साइज एक्ट के मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, 6 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं तथा 1106 लोगों को पाबंद करने का नोटिस जारी हुआ है 161 ऐसे केसेस में। इसके अलावा भी लगातार पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्चेस निकाले जा चुके हैं। सभी मतदाताओं को चंपावत पुलिस की तरफ से यही अपील रहेगी कि किसी भी भय या प्रलोभन में ना आते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस लोकतंत्र के इस पर्व में प्रतिभाग करें। डोईवाला में आदर्श औद्योगिक स्वायत्तता सहकारिता के तत्वाधान में गोष्ठी आयोजित हुई। इस दौरान प्राकृतिक स्रोतों, झरने, गधेरों, नालों, जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लिया। पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने की शपथ भी ली। मुख्य अतिथि राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि जल, जंगल, पर्यावरण, प्राकृतिक स्रोतों, झरनों को बचाना और संरक्षित करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। ये सुनिश्चित रहेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। आदर्श संस्था के अध्यक्ष आशा कोठारी ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के दृढ़ संकल्प के अनुरूप प्राकृतिक स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के साथ नागरिकों को भी सहभागिता निभानी होगी। और वही संस्था के सचिव हरीश कोठारी ने कहा कि संस्था ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड, महिलाओं के उत्थान, उनके कल्याण के साथ निस्वार्थ भाव से सामाजिक और रचनात्मक क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़कर कार्य कर रही है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र नेगी ने लच्छीवाला रेंज अधिकारी मेधावी कृति, पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अंकित डोबरियाल ने भी आदर्श संस्था के कार्यों की सराहना की। प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने ऊर्जा विभाग के अवर अभियंता दीपक जोशी, समाजसेवी शैलेश पाल को उत्कृष्ट कार्यों करने पर संस्था की ओर से सम्मानित किया। बढ़ते टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सिस्टम के दौर में कई जोखिम भी बढ़ गए हैं जो साइबर क्राइम के रूप में सामने आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस क्राइम के प्रति जागरूकता न होना।
लोगों को इस साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने और इसके खतरों को पहचानने और बचने को लेकर प्रेस क्लब देहरादून में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के जरिए सीओ साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून ने कई ऐसी बातें बताई जिसमें साइबर अपराधों को पहचाना जा सके और इनसे बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड, कॉल, अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, साथ ही सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी बरतें। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब का धन्यवाद देता हूं और साथ में बजाज फाइनेंस कंपनी का धन्यवाद देता हूं जिनके सौजन्य से ये छोटी सी वर्कशॉप कराई गई साइबर की, जिसमें मेरा मूल जो उद्देश्य था वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना, जिसमें हमारे जितने भी प्रेस के बंधु हैं उनके माध्यम से मेरी अपील भी है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, अवेयर हों। तो इस क्रम में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी जिसमें हमारे बैंक संबंधित, मोबाइल संबंधित, सोशल मीडिया संबंधित, कंप्यूटर संबंधित और महिलाओं बच्चे संबंधित आजकल जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली जो अवेयरनेस की कमी आ रही है जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ जाती हैं, और साथ में भारत सरकार गृह मंत्रालय के i4 जिनके द्वारा 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है संचालित किया जा रहा है। तो मेरे सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1930 को पॉपुलर करें और आपके साथ कभी भी कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो आप 1930 पे रिपोर्ट करिए। और वहीं नरेंद्रनगर रात थाना पुलिस ने गंगोत्री से जल भरने के बाद स्कूटी चोरी कर फरार हुए एक कावड़ियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, जिसके कब्जे से चोरी की गई स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान दिल्ली निवासी शत्रुघ्न वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि शत्रुघ्न वर्मा अपने साथियों के साथ कावड़ यात्रा पर गंगोत्री गया था। वापसी में उसने नरेंद्रनगर में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को लॉक तोड़कर चोरी कर लिया और एक मैकेनिक की सहायता से स्कूटी को स्टार्ट कराया और लेकर फरार हो गया। स्कूटी चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और गुजराड़ा मार्ग से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो नशे का आदी है, इसलिए उसने स्कूटी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। श्रावण शिवरात्रि और कावड़ यात्रा के अंतिम दिन पर हरिद्वार में जो है पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव के प्रमुख मंदिर में जलाभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब तक करोड़ों की संख्या में गंगा जल भरकर श्रद्धालु रवाना हो चुके हैं। तो वहीं सुबह से ही शहर में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। हाईवे पर बढ़ती भीड़ और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गांव कापड़ीवास, जोनियावास, बस स्टैंड, मसानी और शहर के अन्य चौकों पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। खुद एसपी हमेंद्र कुमार मीणा शहर में जो है सड़कों पर उतरकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को चेक कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिव भक्तों ने अन्न का त्याग करके भोले शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ऐसे में धनौरी क्षेत्र के मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक करने वालों की कतारें लगी लंबी लंबी, जबकि शाम को कीर्तन और देर रात तक जागरण से भोले बाबा का गुणगान हुआ। सूर्योदय के साथ ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया। हर मंदिर के बाहर लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु हाथ में पूजा की थाली लिए भोले बाबा के दर्शन करने का इंतजार करते दिखे। हरिद्वार से विशेष तौर पर कावड़ियों से लाए गए गंगा जल से शिव का अभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक करके दूध, भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगा जल, दही, शहद, फल आदि अर्पित किए। वहीं धूप दीप करके शिवशोत और शिव चालीसा का पाठ किया। व्रतधारियों ने आलू, कुट्टू का आटा, दही और मिष्ठान का भोग लगाकर व्रत खोला। आपको बता दें कि पंचांगों में दोमत होने के कारण इस बार महाशिवरात्रि पर्व 2 दिन मंगल और बुधवार को मनाया गया। गंगा जल लेकर आए कावड़ियों के अलावा महिलाओं, पुरुषों व बच्चों ने जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की।
आगे बढ़ेंगे। सावन की शिवरात्रि के पावन अवसर पर ऋषिकेश के चंद्रेश्वर, वीरभद्र, सोमेश्वर और बनखंडी महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर हजारों शिव भक्तों ने पुण्य अर्जित किया। इस दौरान मान्यताओं के अनुसार इन सभी पौराणिक मंदिरों में शिव भक्तों ने मन्नतों को पूरा करने की प्रार्थना की। सभी मंदिरों में हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। सुबह 4 बजे से सभी मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की लाइन लगनी शुरू हो गई। कई घंटों के बाद इंतजार के बाद शिव भक्तों को अपने आराध्य का जलाभिषेक करने का अवसर प्रदान हुआ। पौराणिक मंदिरों के अलावा शहर के तमाम शिवालयों में भी जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का भीड़ देखी गई। सभी मंदिरों में जलाभिषेक का क्रम लगातार जारी है। नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने वाले शिव भक्तों और कांवड़ियों की संख्या आज भी लाखों में है। इन सभी मंदिरों में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी तैनात हैं और तमाम स्वयं सेवक व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। नीलकंठ के पुजारी शिवानंद गिरी और सोमेश्वर मंदिर में महंत रामेश्वर गिरी ने बताया कि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और आरती शिवरात्रि के मौके पर की गई। उन्होंने बताया कि सावन के शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने से जहां तमाम कष्टों का निवारण होता है, तो वहीं शिव भक्तों की मुराद भी पूरी होती है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए अब जो है लगातार श्रद्धालुओं का जो भीड़ है वो बढ़ता हुआ नजर आया और अब सभी श्रद्धालुओं का जो एक यात्रा था वो खत्म होता हुआ नजर आया। ऐसे में उन्हें क्या कोई परेशानी, दिक्कत हुई या फिर किस तरह से उन्होंने अपनी इस यात्रा को पूरा किया, कंप्लीट किया, बताएं। देखिए, ये जो कांवड़ यात्रा होती है ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि इस समय पर जिस प्रकार से कांवड़ियों की जो संख्या आती है वो हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होती है और पुलिस कर्मियों की संख्या जो होती है वो केवल हजारों में सीमित हो जाती है। तो ऐसे में पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है इसके लिए। और इस आज जो सावन की शिवरात्रि है, आज सभी जितने कांवड़िए यहाँ लाखों की संख्या में आए थे, कल रात उनकी सबकी वापसी हुई और उन्होंने अपने अपने गंतव्य, अपने अपने शहरों में जाके शिवालयों में जलाभिषेक किया। तो इसी के साथ जो है यात्रा का समापन तो हो गया है, लेकिन अभी भी कांवड़ियों का जो आगमन होगा वो 9 अगस्त तक जारी रहेगा, लेकिन वो जो संख्या लाखों में है वो सिमट के अब हजारों में रह जाएगी। तो पुलिस जो शिवरात्रि होती है सावन की, इसमें ये मान लेती है कि अब जो कांवड़ियों की संख्या को जो मैनेज करना है वो अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पंचायत चुनाव भी यहाँ पर थे, तो ऐसे में पुलिस ने जो है यहाँ पर अपना जो है यात्रा के समापन के मौके पर जितने भी ड्यूटी पे कर्मचारी थे उनको जो है पुलिस कप्तान ने अपने हाथों से जो है शाबाशी दी है और जल्दी ही उनको इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर हौसला अफजाई भी की जाएगी। फिलहाल भद्रकाली मंदिर में जो है यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस ने यहाँ पे दिन रात मेहनत करी है और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया है, तो उसके लिए क्या नाम है यहाँ पे माता रानी का जो है धन्यवाद अदा किया है, भगवान भोलेनाथ नीलकंठ महादेव का धन्यवाद किया है और यहाँ पे जो है प्रसाद वितरित करके जो है आपस में खाया है और जो कांवड़िए थे उनको भी यहाँ पर वितरित किया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल जो मुनि की रेती में अपना डेरा डाले हुए थे, उनसे हमारी बात हुई है। पौड़ी के जो पुलिस कप्तान है लोकेश्वर सिंह जो लक्ष्मण जिला में थे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और सभी श्रद्धालु अपनी इस पूरी यात्रा को पूरी तरह से श्रद्धा के साथ पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।